करो, खुद को एक उत्सव बनाओ। जब तुम्हारा काम तुम्हारा आनंद बन जाता है तो लक्ष्मी तुम्हारे द्वारे पर दस्तक देना शुरू कर देती है। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम किसी खेल में पूरी तरह डूब जाते हो तो तुम्हें थकान नहीं होती? धन भी उसी खेल का एक पुरस्कार है। तीसरा रहस्य और भी गहरा है। तुम्हारी नैतिकता ही तुम्हारी गरीबी का असली कारण है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि पैसे की जात बुराई है, यह अमीर लोग पापी होते हैं, यह उन लोगों का षड्यंत्र है जो खुद असमर्थ थे और अपनी असमर्थता को महानता का चोला पहनाना चाहते थे। यह आत्मघाती सोच है। अगर पैसा बुरा होता तो परमात्मा इस सृष्टि में इतनी प्रचुरता क्यों रखता? देखो इन पेजों को, इन तारों को, इस अनंत आकाश को, कहीं भी दरिद्रता दिखाई देती है। अस्तित्व समृद्ध है और तुम उस अस्तित्व की संतान होकर गरीब रहने की कस्में खा रहे हो। यह पाप है। गरीबी सबसे बड़ा पाप है क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा को संकुचित कर देती है। धन तुम्हें वह सामर्थ्य देता है कि तुम अपनी छोटी मोटी चिंताओं से मुक्त होकर स्व की खोज कर सको। जब तक पेट में भूख की आग जल रही है तब तक तुम ध्यान की गहराई में नहीं उतर सकते। धन को नफरत की नजर से देखना बंद करो। उसे एक ईश्वरीय उपहार की तरह स्वीकार करो जो तुम्हें और अधिक मनुष्य बनने की सुविधा देता है। चौथा राज जो तुम्हारी जजों को हिला देगा, धन योग्यता एबिलिटी से नहीं, उपयोग्यता उटिलिटी से आता है। तुम कितने पढ़े लिखे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम समाज के लिए कितने उपयोगी हो। क्या तुम किसी के आंसू पोंछ सकते हो? क्या तुम किसी के जीवन की मुश्किल को आसान कर सकते हो? क्या तुम कुछ ऐसा रच सकते हो जिससे हजारों लोगों का भला हो? जिस दिन तुम्हारी उपयोगिता का दायरा बढ़ेगा उसी क्षण तुम्हारी समृद्धि का ग्राफ भी ऊपर चाच जाएगा। लोग अक्सर अपनी डिग्रियों का रोना रोते हैं। वे कहते हैं मेरे पास इतनी काबिलियत है फिर भी मैं गरीब हूं। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे अहंकार का पोषण कर सकती है, पर दुनिया को तुम्हारी काबिलियत से नहीं, तुम्हारी उपयोगिता से मतलब है। स्व से ऊपर उठो, दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना शुरू करो और